दोस्तों, जब हम धान की खेती निचली भूमियों में करते हैं और जहां पूरे खेत में पानी हमेशा भरा रहता है, तो दोस्तों हमारी धान की फसल की वृद्धि तो अच्छे से होती है, लेकिन इन खेतों में रोग और कीट बहुत तेजी के साथ आक्रमण करते हैं और हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सामने ये जो धान की फसल देख रहे हैं, इस धान की फसल में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी लगा हुआ है और ऐसे ही पानी इस पूरे खेत में लगा रहता है। तो दोस्तों, इन खेतों में हमारे जो तनाछेदक कीट होते हैं वो कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण होता है। जैसा कि उनके लक्षण भी आपको दिखाई देते होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख भी सकते हैं। इस प्रकार से हमारी फसल के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सूखी दिखाई देती हैं। तो जब हम इनको उखाड़ते हैं और उखाड़ के जब हम इनको देखेंगे तो इनकी तने जो हैं वो अंदर से ऐसे खोखले दिखाई देते हैं और इस प्रकार से हमारे पौधे की पत्तियां जो हैं वो ऊपर से सूख जाती हैं। और तो और दोस्तों, दूसरे जो कीट होते हैं वो कीट उनकी पत्तियों पे इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके जो ये देखिए इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो इस प्रकार से खराब हो चुके हैं और पत्तियों का जो रंग है वो इस प्रकार से बदल चुका है। ये सारे कीट जो होते हैं वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए ये जो दवा है, जिसका नाम फ्यूराडान के नाम से जाना जाता है, और एक दूसरी भी दवा होती है जिसको हम कार्टाप के नाम से जानते हैं, और ये है देखिए इस दवा को, ये जो दोनों दवाएं हैं ये दोनों दवाएं दानेदार होती हैं और इनका उपयोग हम जब यूरिया का छिड़काव करते हैं तो उस समय अगर इन दोनों दवाओं का उपयोग हम अपनी फसल में कर देते हैं तो इससे हमारी फसल में ये जो भी कीट आपको दिखाई दे रहे थे, चाहे वो तनाछेदक हो, चाहे वो पत्तियों पे नुकसान पहुंचाने वाले कीट हो, या फिर कोई भी ऐसे कीट हो जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सभी प्रकार के कीटों का नियंत्रण इस दवा से हो जाता है। और तो और दोस्तों, ये दानेदार होती है, तो इससे खेत में अगर हम जब अपनी फसलों में इसका छिड़काव करते हैं तो इससे हमें आसानी मिलती है और इसका असर जो है वो हमारे पौधे पे लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी खेत में इस प्रकार के कीट जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपके भी खेत में अगर पूरे समय जो है वो पानी भरा रहता है, तो आप इन दोनों दवाओं का उपयोग जरूर करिएगा, जिससे कि ये सारे कीट जो है वो नियंत्रित हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।